अभी आपको खबर दें, बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ये ट्रेन है, रेलवे हुकाम का बताना है कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया है। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा जियो न्यूज। नदीम, बताइए अभी तक इससे मुतालिक क्या पता चल सका है? जी हाँ, जो हमारी बात रेलवे हुकाम और लेवी हुकाम से बात हमारी हुई है, उनके मुताबिक ये जो जाफर एक्सप्रेस जो पेशावर जा रही थी वो पहुंची है बोलान के इलाके पनीरी करीब। तो उसके जो है वहाँ ट्रैक पर धमाके हुए हैं और उसके बाद जो है फायरिंग की इत्तला भी हमें मौसूल हुई है। जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने ट्रेन पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में ट्रेन के जो है ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। और अभी जो है वहाँ जो फोर्सेज हैं वो वहाँ पहुंच गई हैं और फोर्सेज और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। तो अभी तक सूरत ये है कि ट्रेन वहाँ रुकी हुई है और जो है फोर्सेज उन जो मुसल्लह अफराद हैं उनसे फायरिंग का तबादला कर रहे हैं। और जो है जो मुसाफिर हैं वो काफी मुश्किलात में नजर आ रहे हैं कि वो वहाँ जो है वो फंसे हुए हैं और ट्रेन चूंकि रुकी हुई है और अभी वहाँ रास्ता इस तरह का नहीं है कि वहाँ फौरी तौर पर जो है कोई फोर्सेज जो है सड़क के रास्ते या पहुंच सके वहाँ जो है। जी, तो ये बताएगा नदीम कौसर के ड्राइवर आपने कहा है कि शदीद जख्मी है, उसके लिए कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद या फिर इस तरह का कोई शख्स होता है ट्रेन में जो? जी, ट्रेन में जो रेलवे गार्ड होता है उनके पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद के सामान जरूर होता है, लेकिन जो सूरत इस वक्त है कि वहाँ वो फायरिंग का तबादला हो रहा है। इसमें जो ड्राइवर को है तिब्बी इमदाद पहुँचाना जो है फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन वो इतना यही है कि वो ड्राइवर जो है जख्मी है और जो बाकी मुसाफिर हैं वो भी काफी खौफजदा नजर आ रहे हैं। जो इतलात हमें वहाँ से मौसूल हो रही है, चूंकि वो दूर दराज इलाका है, वहाँ टेलीफोन की सहूलत भी मैसर नहीं है। तो अभी जो है जो इतलात रेलवे हुकाम के जरिए हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये है कि ट्रेन के पटरी पर धमाका हुआ है, उसके बाद ट्रेन वहाँ रुक गई है और मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग भी की गई है, जबकि जो ट्रेन में मौजूद एफसी के एहलकार है उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की है। जी हाँ, ठीक है नदीम, ये भी बताइए कि करीबी अस्पताल से करीबी अस्पताल कितना फासला है जहाँ पर ये ट्रेन पर फायरिंग की जा रही है? जी, ये जो सिद्दीक सबसे करीब तरीन जो है वो ढाडर और सिद्दीक के अस्पताल हैं जो उस इलाके से करीब पड़ते हैं। वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। और जो है अभी जो जिला इंतजामिया है वो कोशिश कर रही है कि एम्बुलेंस के जरिए वहाँ पहुँचा जाए और जो जख्मी अफराद हैं उनको वहाँ से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जी अच्छा, करीबी थाने से पहुँचने में कितना वक्त लग सकता है नदीम कौसर? जी, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें 1 से 2 घंटे का रास्ता जरूर है। वहाँ ढाडर के जो इलाका है वहाँ से पनीर तक पहुँचने में 1 घंटे का फासला दरकार है चूंकि, लेकिन जो एफसी की पोस्टें हैं वो करीब हैं, एफसी की जो ट्रुप्स हैं वो वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मुसल्लह अफराद हैं उनको वहाँ से जो है उनका मुकाबला करके उनको वहाँ से हटाया जा सके। जी ठीक है, नदीम कौसर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको एक बार फिर से बताएं, नसीराबाद में फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुआ है। लेवी ज़राए का बताना है कि मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी और मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। रेलवे हुक्काम का बताना है कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो चुके हैं, जबकि मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। बोलान का इलाका है जहां पर जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग का यह वाक़या पेश आया है। रेलवे हुक्काम का कहना है, उनकी जानिब से बताया गया कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुए हैं, जबकि ये ट्रेन मुसाफिर ट्रेन थी जो कि कोयटा से पेशावर जा रही थी और मुसल्लह अफराद थे जिनकी जानिब से ये फायरिंग की गई। नसीराबाद में फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जो हैं वो जख्मी हुए हैं और मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। बोलान का इलाका है, जाफर एक्सप्रेस पर यह फायरिंग हुई है और रेलवे हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुए हैं। बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर फायरिंग हुई है। रेलवे हुक्काम ने बताया कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया है और करीबी अस्पताल जो कि ढाडर और सिब्बी में लगते हैं वो वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ट्रैक पर धमाके भी हुए और मुसल्लह अफराद से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। और ये बताना था नदीम कौसर का, जो हमारे नुमाइंदे हैं, कि करीबी थाने से कम फोर्सेज को पहुँचने में 1 घंटा लग सकता है और जो करीबी चौकियाँ हैं एफसी की, वहाँ से इस वक्त जो रेस्क्यू फोर्सेज हैं वो पहुँच रही हैं। बोलान के के जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है और ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। रेलवे हुक्काम का बताना है कि फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुए हैं। अभी ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम। जी बिल्कुल, ये जाफर जो सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना हुई थी, अब से कुछ देर पहले तो वो बोलान के इलाके पनीर के करीब पहुंची है। तो वहाँ मुसल्लह अफराद ने जो है ट्रैक पर धमाके किए और उसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की है।
जिसके नतीजे में ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हैं। अब जो ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हैं